और चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं राजधानी रायपुर, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना के तहत राशि का वितरण कर रहे हैं। 1.67 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान स्वावलंबी गौठान के द्वारा किया गया। स्वावलंबी गौठानों द्वारा गोबर खरीदी के एवज में अब तक के 49.21 करोड़ का भुगतान स्वयं की राशि से किया गया है। मैं सभी स्वावलंबी गौठान के साथियों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और साथ ही जो बातें आदरणीय रवि चौबे जी ने कही है कि गौठानों में चारा के पाने की छाया की व्यवस्था सुनिश्चित करें। जितने भी सीओ साहब सुन रहे हैं और यहाँ कमलप्रीत जी भी बैठे हैं, आयात जी भी बैठे हैं, सभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोग भ्रमण करें, देखें कि कौन किस किस गौठान में औचक निरीक्षण करें और वहाँ पानी के और छाया के और चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करें। और पीएचई से, पंचायत से, जहाँ से भी हो सके वहाँ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करें। गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इस साल की जो गर्मी है वो बहुत तीखा है और जिस प्रकार से महाराष्ट्र की जो घटनाएं घटी है वो अलार्मिंग है। और इसलिए न केवल पशुधन के लिए बल्कि जो हमारे चाहे शहर हो चाहे गांव हो, सब जगह पेयजल की व्यवस्था, सीएस साहब भी उपस्थित हैं, पानी के एक बार जल उपलब्धता के बारे में बैठक कर लें और नहरों से पानी भरने, जो तालाब से भरने का काम है वो तेजी से होना चाहिए। पानी इधर उधर नालों में न बहे, ये भी देखें, क्योंकि जहाँ जहाँ बांध है और नहरों से पानी डालते हैं तो निश्चित रूप से उन स्थानों पे तालाब में भरते हैं तो उस गांव में उसका जल स्तर ऊपर आता है। इसलिए वो बहुत जरूरी है कि आप उसे करें। गौठान समिति में अनिवार्य रूप से बैठक, कोई तिथि तय कर दें, बैठक करें ताकि पानी और छाया और चारा की व्यवस्था हो सके। हरा चारा की भी व्यवस्था के लिए हम लोगों ने कहा था, इसमें थोड़ी शिथिलता आई है अधिकारियों की तरफ से, उसे फिर से हम लोगों को देखना होगा। और जिस प्रकार से अभी अन्य गतिविधियों के बारे में, चाहे गोकास्ट बनाने की बात हो, चाहे अन्य महिला समूह है उसको काम देने की बात है, तो केवल रीपा भर से नहीं बल्कि गौठान समितियों के माध्यम से बहुत सारे काम दिए जा सकते हैं, उनको दिया जाना चाहिए। बहुत सारी सब्जी बाड़ी, जहाँ जमीन है तो सब्जी बाड़ी लगाने के लिए महिला समूह को दिया जाना चाहिए। और भी बकरी पालन है, मुर्गी पालन है और दूसरे कार्य हैं जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिल सके। इन कामों को और तेजी लाने की आवश्यकता है। और जैसे कि चौबे जी ने बताया कि अभी 10,000 से अधिक गौठान बन चुके हैं। हमारा लक्ष्य 11,000 पंचायतों का है और उसके बाद जो आश्रित गांव हैं उन गांवों में भी अब उसको, जहां आश्रित गांव में डिमांड है गौठान की, उसको भी स्वीकृति प्रदान किया जाए ताकि दूसरी जगह भी गौठान बन सके। अभी मुख्य रूप से बात यही है कि पानी की उपलब्धता, चारा की और छाया की, ये तीनों चीजों पे सभी, चाहे गौठान समिति हैं, हमारे सीओज हैं, कलेक्टर हैं, सभी विभाग के अधिकारी, पंचायत विभाग के और कृषि विभाग के सब अधिकारी इसको देखें। अभी तक के जो प्राकृतिक पेंट है उसके निर्माण, क्योंकि कल मैं जैसे गया था तो उत्पादन तो कर सकते हैं वो और अधिक, लेकिन क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग में अभी संधारण का काम चल रहा है तो उसमें थोड़ा तेजी लाएं ताकि प्राकृतिक पेंट अचानक से आप सब डिमांड करेंगे तो फिर पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए कुछ स्कूलों में जहां संधारण के कार्य पूरे हो गए हैं तो तत्काल उसमें पेंटिंग का काम भी शुरू हो ताकि ये प्राकृतिक पेंट के सप्लाई भी किया जा सके और उसको मेंटेन किया जा सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी किसान भाइयों को, गौपालकों को, स्व सहायता समूह के बहनों को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं।